गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKB मैगजीन रोड से। बेटा आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की इंग्लिश की वर्कशीट। आज हमारी वर्कशीट नंबर है 139। आज डेट है 23 दिसंबर 2020। आज हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड की यूनिट नंबर 8 द लिटिल बुली पेज नंबर 135 से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडेज किसान दिवस, आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे भारतीय अर्थशास्त्र में जो हमारे फार्मर्स हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। जो हमारे किसान हैं, फार्मर मीन किसान। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स and the tireless labor put in them by to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh. 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. इंडिया में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये किसान दिवस किसान को सम्मान देने के लिए और हमारे भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे उनकी श्री चौधरी चरण सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती थी 23 दिसंबर को, तो उनको सम्मान देने के लिए हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो आवर फार्मर्स put in so much hard work in our fields. We should be grateful to them for providing food. गुड मॉर्निंग बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो खेतों में बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें भी उनको थैंक्स बोलने के लिए बोलना चाहिए ना। वी शुड बी ग्रेटफुल, हम उनके लिए मतलब ग्रेटफुल होने चाहिए क्योंकि वो हमें फूड देते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट फार्मर ग्रो, क्या आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो फार्मर ग्रो करता है, मतलब उगाता है। वैसे तो किसान बहुत सी चीज़ें उगाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं। फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल एंड सीरियल्स। मतलब फ्रूट, पल्सेस मतलब दालें, वेजिटेबल माने सब्जियाँ और सीरियल्स मतलब अनाज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर A पर। डू यू नो दैट यू कैन ऑल्सो ग्रो सम ऑफ दीज फ्रॉम द सीड्स अवेलेबल इन योर किचन। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट एंड सर्च सम सीड इन योर किचन एंड क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। क्या आपको पता है कि आप भी कुछ चीज़ें उगा सकते हैं जो आपके घर में सीड्स हैं, जो बीज होते हैं उनसे। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप किचन में जाइए और पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन से सीड्स मिल जाते हैं या मिलते हैं या फिर आप जानते हैं, और फिर उनको क्लासीफाई करना है कि वो सीड जो हैं, जो बीज हैं, वो फ्रूट्स के हैं, वेजिटेबल के, अनाज के हैं, दाल के हैं या फिर मसाले के हैं। तो बेटा सबके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फ्रूट्स में क्या क्या आएंगे, ऑरेंज, एप्पल, पपाया। ठीक है, वेजिटेबल में टमाटो इन्होंने दिया हुआ है, हमने लिख दिया बिटरगॉड मतलब करेला, करेले के बीज होते हैं ना। पम्पकिन मतलब कद्दू, कद्दू के भी बीज होते हैं। अनाज में व्हीट, राइस, और राइस तो इन्होंने दिया, और मेज, मेज माने मक्का, व्हीट माने गेहूँ। पल्सेस मतलब दालें, दालें में हो गया ड्राई बीन्स और चिकपीस और किडनी बीन्स। ठीक है, किडनी बीन्स हो गए हमारे वो राजमा, चिकपीस हो गए जो चने होते हैं ना, छोले, छोले हो गए। ठीक है, अब आगे स्पाइसेस मतलब मसाले, मसाले में मस्टर्ड, सरसों, क्लोव, लौंग, क्यूमिन मतलब जीरा। ठीक है बेटा, अब आता है क्वेश्चन नंबर B पर। वी मस्ट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फार्मर्स फॉर वर्किंग इन देयर फील्ड्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स। हमको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके हार्ड वर्क को, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो खाना है खेतों से हमारे प्लेट तक आता है। इट्स ए फ्रेंडली एक्ट, ये क्या है उनका फ्रेंडली एक्ट है, मतलब ये अच्छा काम है उनका टूवर्ड्स अस। इन आ स्टोरी द लिटिल बुली हरी टीचेस हिज क्लासमेट इट वॉज हिज अनफ्रेंडली एक्ट टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स। देखिए जो किसान हमें खाना ला के दे रहे हैं तो फ्रेंडली एक्ट हुआ, मतलब अच्छा काम हुआ एक। ठीक है, इसी की जो हमने हरी वाली स्टोरी पढ़ी थी, हरी क्या करता था, अपनी क्लास के बच्चों को चिढ़ाता था, परेशान करता था, तो ये क्या हुआ, अनफ्रेंडली एक्ट हुआ, मतलब ये अच्छा काम तो नहीं हुआ ना। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही रियलाइज्ड द मिस्टेक एंड डिसाइडेड नॉट टू मिसबिहेव विद अदर्स। लेकिन स्टोरी के लास्ट में हरी को समझ आता है अपनी मिस्टेक क्या है, और वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, मतलब गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेट्स हेल्प हरी टू क्लासीफाई फ्रेंडली एक्ट्स एंड अनफ्रेंडली एक्ट्स बाय पुटिंग बिलो मेंशन फ्रेजेस इन देयर करेक्ट प्लेस। तो नीचे हमें कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, इनको हमें या तो ये फ्रेंडली एक्ट होगा या फिर अनफ्रेंडली होगा। तो भाई आपको हरी की हेल्प करनी है पहचानने में, जो नीचे ये फ्रेजेस दे रखे हैं ये सारे, ये फ्रेंडली एक्ट है कि अनफ्रेंडली एक्ट है।
ओके बेटा, चलो यही देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है रिस्पेक्ट एल्डर, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना, दिस इज फ्रेंडली एक्ट। शेयरिंग थिंग्स, फ्रेंडली होता है। यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, इम्पोलाइट मतलब ये होता है अनफ्रेंडली, ठीक है। कॉलिंग समवन अ फूल, किसी को बोलना कि भाई तुम बुद्धू हो, फूल हो, ये इम्पोलाइट होता है। तो आपको ये सारे वर्ड्स इनके अंदर लिखने हैं। जैसे रिस्पेक्ट एल्डर्स है, ये फ्रेंडली एक्ट है, तो आपको ये रिस्पेक्ट एल्डर्स इस टेबल में लिखना होगा, नंबर डाल के, नंबर 1 रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। ओके, तो हमने पहले 4 तो कर लिए हैं जो ऊपर के हैं। अब आते हैं नीचे, उनके नीचे वालों पर। उससे आगे है यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज, प्लीज किसी को बोलना, तो ये फ्रेंडली एक्ट है। शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना, दिस इज अनफ्रेंडली। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, ये क्या है, हमारा फ्रेंडली एक्ट है। ईटिंग समवंस लंच विदाउट परमिशन, किसी का लंच उसके परमिशन के बगैर खा जाना, अनफ्रेंडली। मेकिंग फन ऑफ अदर, दूसरों का मजाक बनाना, अनफ्रेंडली। बी काइंड टू एवरीवन, हर किसी से, मतलब हर किसी के लिए अच्छा होना या दयालु होना, तो ये हो गया हमारा फ्रेंडली एक्ट। तो सारे समझ आ गए होंगे। आपको इस टेबल के अंदर नंबर डाल के एक एक करके सब लिखने हैं। जैसे आप ऐसे नंबर डालेंगे, आप बड़ी सी टेबल बनाएंगे अपनी कॉपी में, तो 1, जैसे हमने मैंने बताया था कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, तो यहाँ पे लिखोगे पूरा रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। फिर 2 में शेयरिंग थिंग्स आ जाएगा, और यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ पे ये इम्पोलाइट वर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। सी, मेक अ पोस्टर और स्लोगन ऑन एंटी बुलिंग फॉर योर क्लासरूम लाइक द वन गिवन बिलो, तो आपको या तो कोई पोस्टर बनाना है या फिर स्लोगन लिखना है एंटी बुलिंग में। जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट बुली, लर्न टू बी फ्रेंडली, तो ऐसे ही आपको और भी करने हैं। देखिए, हमें एंटी बुलिंग स्लोगन्स कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई सा भी अपनी कॉपी में एक लिख सकते हैं, ठीक है। आपने देख लिए होंगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्टर दे रखे हैं, आप इस तरीके से पोस्टर भी बना सकते हैं बुलिंग के ऊपर। या तो आपको स्लोगन लिखना है या फिर पोस्टर बनाना है, आप ऐसी पोस्टर और सर्च भी कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मैसेज पर। तो कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, हमें 6 फीट की दूरी या 2 यार्ड की दूरी बनाए रखनी है, और साथ ही में मास्क भी पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। ओके बेटा, आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है, सभी बच्चे इसे कॉपी में करेंगे।